What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. छोड़, मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी। तू उस लड़की का पता दे, मुझे उस लड़की का पता दे। मैं अब भी कभी उसके घर जाता हूँ और उसके माता पिता को बोलता हूँ, अरे ये कैसे संस्कार दिए अपनी लड़की को। बरोबर है, जा। एक शादीशुदा इंसान की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। नहीं चाचा जी, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अय्यर, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है, तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अरे बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी, अरे बबीता जी, बबीता जी आप यार भाई, क्या किया आपने? देवी जैसी पत्नी मिली है और डाइवोर्स लेने की बात कर रहे हैं। जेठालाल, दिस इज माय पर्सनल मैटर। अरे क्या पर्सनल है? तू कुछ भी करेगा और हम सब तुझे कर लेंगे। बाबूजी आप बैठिए, आप बैठे शांति से बैठिए। आप शांति से यहीं बैठे, हम समझाते। आप शांति से बैठिए। अब्दुल, तू बाबूजी के पास रह जा। भैया, आप लोगों ने जो मेरा हेल्प किया है उसके लिए थैंक यू। अय्यर भरा, तुसी ऐसे इमोशनल मत हो जाओ। किसने तुम्हें अगर ऐसे देख लिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा यार। हाँ भाई अय्यर, प्लीज संभालो अपने आप को। यार तुम ये जो सब नाटक कर रहे हो बबीता जी के लिए, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि बबीता जी ये चाहती है? हाँ। तो फिर वो इतना रो क्यों रही थी भाई? दादा, पहले वो खुश रहने का एक्टिंग कर रही थी और अभी रोने का एक्टिंग कर रही है। मेरे को यकीन है कि इसी में बबीता का खुशी है। मेरे से डिवोर्स लेके वो सुखी हो जाएगी। बबीता जी, बबीता जी, आप क्या कर रहे हैं बबीता जी? बबीता सिविल कोई गलत डिसीजन हो गया? बबीता जी क्या कर रहे हैं आप? शांति से जरा सोचो। हाँ, जरा मन शांत रखो। हाँ, पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई थी जो अय्यर ने मेरे साथ ऐसा किया। बबीता जी, आपकी कोई गलती नहीं है, सब गलती अय्यर भाई की है। हाँ। बबीता जी, आप प्लीज मत रोइए। देखिए, हम सब सिटी के घर जाएंगे, उसको समझाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बबीता जी। नहीं दे भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर अय्यर मुझसे प्यार नहीं करता है तो मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जबरदस्ती करेंगे तो अय्यर तो मेरे साथ रह लेगा, पर हम लोग एक दूसरे को प्यारा सम्मान नहीं दे पाएंगे। वैसे देखा जाए तो बबीता जी की बात सही है। एक पत्नी अपने पति का गुस्सा बर्दाश्त कर सकती है, कभी कभी उनकी बुरी आदतें भी सह सकती है, लेकिन अपना पति किसी पराई औरत के साथ ऐसे खुलेआम घूमे तो कैसे सह सकती है कोई औरत बेचारी। अगर अय्यर स्वीटी के साथ खुश है तो मैं उसकी खुशी के लिए उससे दूर हो जाऊंगी। एक पत्नी ऐसा सोच सकती है। पति चाहे पत्नी का कितना भी दिल दुखाए, लेकिन पत्नी तो हमेशा पति की खुशियों में ही अपनी खुशी मानती है। बबीता जी, मैं काय म्हणते, एक बार हम लोग उस लड़की से मिलते हैं और एक बार बात करते हैं ना। हाँ माधवी भाभी, अपना ही सिक्का खोटा हो तो बीजा कोई नहीं साथे बात करीने શું मतलब છે? अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे पर बबीता, तुम क्यों घर छोड़ोगी? गलती तो अय्यर भाई की है। बराबर। वो सब मुझे नहीं पता। हाँ, सुनो ना बबीता प्लीज। बबीता जी आप जाएंगे कहाँ पर? हाँ वो सब मुझे नहीं पता, बस मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ। नहीं बबीता जी, अब ऐसा निर्णय मत लीजिए। बबीता जी रुकिए ना, शांत हो जाओ। मेरी बात सुनो। अय्यर भरा, वो वड्डा दिला तेरा। देखना वाहिगुरु जी की कृपा से सब ठीक ही होगा। अरे तुम सब लोग अय्यर से इतना प्यार से क्या बात कर रहे हो? वो बापूजी,
हम लोग कब से अय्यर भाई को समझा रहे हैं, डांट के समझाया, समझा के समझाया, पर समझ ही नहीं रहे, तो सोचा अभी थोड़ा प्यार से समझा के देखते हैं। लेकिन अय्यर भाई समझ ही नहीं रहे। आप लोगों को मैंने कितने बार बोला कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। ये पर्सनली ये गोकुल धाम एक परिवार है और हम सब लोग तुझे जो कह रहे हैं ना वो तेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं, जरा समझ। देखिए चाचा जी, आप बुरा मत मानना, लेकिन मेरा भला किसमें है ये आप लोगों से अच्छा मैं जानता हूँ। अय्यर की बोल रहे हैं तू कुछ तो शर्म कर यार, शर्म कर। बबीता जी ये क्या, ये बैग लेके कहाँ जा रहे हैं आप? पता नहीं मुझे, पर अब मैं अय्यर के साथ नहीं रह सकती। बबीता बेटा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बहू, बबीता बेटी को हमारे घर ले चलो। जी बापूजी, चलिए बबीता जी हमारे घर। अय्यर भाई, देखा बबीता जी घर छोड़कर जा रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, प्लीज आप माफी मांग लीजिए ना। बबीता जी आपको माफ कर देंगे। नहीं दया भाभी, ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। बबीता बेटा देखो, शादी 7 जन्मों का बंधन होता है, रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। मैं समझाता हूँ। ए अय्यरडी, जरा शर्म कर। बबीता बेटी को डिवोर्स देके तू अपना जीवन भी बर्बाद कर रहा है। चाचा जी, आप प्लीज अय्यर पर गुस्सा मत कीजिए। प्यार जबरदस्ती नहीं होता है। अय्यर, जिसमें तुम्हारी खुशी हो तुम वैसा ही करो, ओके? चलिए दया भाभी। बबीता जी, बबीता जी आप रोइए मत। बबीता जी, हम सब हैं बबीता जी। बबीता, यह सब मैं तुम्हारा खुशी के लिए ही कर रहा है। चलो हम लोग भी अपने अपने घर जाते हैं। और अय्यर भाई, आप भी अपने घर जाइए और सोचिए कि आप जो कर रहे हो वो गलत तो नहीं कर रहे हो। नहीं, अय्यर घर नहीं जाएगा। जब तक बबीता बेटी अपने घर नहीं जाती तब तक अय्यर भी घर नहीं जाएगा। चाचा जी, एनी रात को अय्यर प्लस जाएगा कितने? सही बात है। अय्यर भाई, आप मेरे घर चलो। ए, खबरदार! सोसाइटी में से किसी ने भी अगर अय्यर को अपने घर में रहने दिया, और बिल्ली मास्टर, अगर तूने अय्यर को क्लब हाउस में या सोसाइटी के ऑफिस में रहने दिया तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अय्यर, तुम कहाँ जा रहे हो? भगवान के पास। कुछ भी बोली जा रहे हैं। चाचा जी ने सोसाइटी में आने के लिए मना किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा वजह से चाचा जी सोसाइटी छोड़कर चला जाए। मंदिर में जा रहा हूँ सोने के लिए। ओह अच्छा, ऐसे भगवान के पास जा रहे हैं। अय्यर प्रा, तुसी सच्चे हिम्मत वाले प्रेमी हो। ये सोडी तुमको सैल्यूट करता है यार। अय्यर भाई, हम जानते हैं आज की रात आपके लिए बहुत भारी है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। चाचा जी ने ऐसा अल्टीमेटम दे दिया है कि हम मजबूर हैं। सॉरी अय्यर भाई। सही बात। नहीं, प्लीज प्लीज नो सॉरी। अरे आप लोगों ने तो मेरा हेल्प किया है, अभी मेरा किस्मत ही खराब है तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। लेकिन अय्यर भाई, आपने बबीता जी को डिवोर्स का बोल तो दिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक हाँ नहीं बोला है। हाँ, बबीता जी तो ऐसे बिना कुछ बोले चली गई। हाँ जेठा, तुम जरा घर जाके देखो चाचा जी और दया भाभी कहीं बबीता जी को डिवोर्स न लेने के लिए फोर्स न करें। अरे हाँ हाँ ठीक है। हाँ तुम सब लोग अभी तक नीचे ही खड़े हो, चलो जाओ अपने अपने घर जाओ। चल जल्दी।
हे भगवान, तेरी लीला भी कमाल है। अय्यर बेचारा बबीता जी की खुशी के लिए नाटक कर रहा है तो सबकी निगाह में खलनायक बन गया। और बबीता जी जो अय्यर से प्यार नहीं करती, उनको सबकी सहानुभूति मिल रही है। बबीता बेटा, तुम फिक्र मत करो, पूरा गोकुल धाम तुम्हारे साथ। हाँ, बबीता जी, हम सब मिलकर अय्यर भाई को सीधा दौर कर देंगे। नहीं दया भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अय्यर को अगर मुझसे डिवोर्स चाहिए तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। बबीता जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप अय्यर भाई से सच में अलग होना चाहते हैं? हाँ। चलो, बोल दिया। बबीता जी ने अपने मुंह से डाइवोर्स का बोल दिया। बबीता जी, आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। अय्यर भाई की अच्छी अक्ल अभी घास चढ़ने गई है, वो वापस आ जाएगी। हाँ बेटा। नहीं चाचा जी, अय्यर ने मेरा दिल तोड़ दिया है। अब हमारा साथ में रहना मुश्किल है। बबीता जी, देखिए, कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति भी आती है कि पति पत्नी में से कोई एक गलत रास्ते पे चला जाता है, पर पति पत्नी तो एक ही मंजिल के लिए साथ में चलने वाले दो मुसाफिर हैं। अगर दोनों एक दूसरे को सच्चा रास्ता दिखाएंगे, तभी उनकी जिंदगी का सफर खुश रहेगा। हाँ बबीता बेटा, बहू एकदम सही कह रही है। हम अय्यर को समझाने की कोशिश कर सकते हैं, तुम इतना जल्दी कोई निर्णय मत लो। हाँ बबीता जी। अरे बापूजी और दया बबीता जी को बहुत समझा रहे हैं, कहीं बबीता जी अपना डाइवोर्स का फैसला बदल ना ले। बापूजी, मुझे नहीं लगता अभी अय्यर भाई समझेंगे। क्या कुछ भी बोल रहा है? क्यों नहीं समझेगा? क्यों नहीं समझेगा वो? अरे बापूजी, आपको कैसे बताऊं अय्यर भाई क्यों नहीं समझेंगे? बोल। क्यों नहीं समझेंगे वो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अय्यर भाई नहीं समझेंगे। हाँ चाचा जी, जेठा जी इज राइट। अय्यर को समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिंदगी का सफर भरोसे से कटता है, और अय्यर ने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया है। जेठा जी, आप किसी अच्छे लॉयर को जानते? जानता तो हूँ, पर अगर आपको मेरी हेल्प नहीं करनी तो इट्स ओके। नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हैं बबीता जी आप? आज तक जब भी आपने मेरी मदद मांगी है, मैंने कभी आपको ना बोला है? नहीं। तो फिर दीजिए ना वकील का नंबर। अभी? हाँ। कल सुबह बात करते ना? हाँ हाँ बबीता जी। नहीं जेठा जी, मुझे अभी बात करनी है। ठीक है, मैं फोन लगाता हूँ। हमें इस नंबर पर अभी व्यस्त टोन प्राप्त हो रही है। फोन बिजी आ रहा है, वो मेरा नंबर देख के करेंगे। बबीता जी, आप बिल्कुल चिंता मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सब लोग आपके साथ हैं। हाँ बबीता जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा ही मानने का। हाँ बेटा, देखो भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ, अब थोड़ी देर आराम कर लो। बहू। हाँ। बापूजी, आप भी आराम कीजिए। चिंता मत करना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बोलना है। वो वकील का ये। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते जेठा जी, बोलिए। वो एक डाइवोर्स के बारे में आपसे बात करनी थी। डिवोर्स के लिए? क्या हो गया? आपकी वाइफ दया बहन तो बहुत अच्छी लेडी है। अरे नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में हमारे पड़ोसी है बबीता जी, उनको एक मिनट में उनको ही फोन देता हूँ, मेरे बाजू में ही। एक मिनट। हाय, मैं बबीता बोल रही हूँ। हाय, आई एम मिस मीनाक्षी।
हाय मैडम, मुझे मेरे हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए। हाँ वो बताया जेठा जी, पर आपको डिवोर्स क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और वो भी चाहता है कि हमारा डिवोर्स हो जाए। ठीक है, तो मैं कल सुबह 9 बजे गोकुलधाम सोसाइटी में आकर आपके हस्बैंड को डिवोर्स का नोटिस दे देती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। आई सी यू टुमारो। थैंक यू जेठा जी। क्या कहा? कल सुबह 9 बजे वो सोसाइटी आके अय्यर को डिवोर्स का नोटिस दे देंगे। बबीता जी, आप कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे ना? सोच समझ कर ही निर्णय ले रहे हैं ना? हाँ दया भाभी, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, पर अय्यर का किसी के साथ अफेयर, ये मैं बिल्कुल नहीं सह सकती हूँ। अरे बबीता जी प्लीज आप रोइए मत। बबीता जी आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप चलिए, अंदर चलिए। आइए। अंदर आराम कीजिए, जरा एसी बेसी चालू कर दे। रोइए मत बबीता जी प्लीज। रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अय्यर भाई को वकील वाली बात बता देता हूँ। जेठालाल बोलो। हाँ अय्यर भाई, कल सुबह आपको डाइवोर्स की नोटिस देने के लिए वकील आ रही है गोकुलधाम सोसाइटी में। वकील? वकील को किसने बुलाया? वो हुआ यूं कि चलो अच्छा हुआ। हाँ, जैसा आप चाहते थे वैसा ही सब हो रहा है। मैं ऐसा नहीं चाहता था। क्या आप नहीं चाहते थे बबीता जी आपको डाइवोर्स दे? नहीं जेठालाल, मैं नहीं चाहता, मेरा किस्मत चाहता है। मैं तो बबीता का खुशी के लिए डिवोर्स चाहता हूँ। हाँ, तो उसी के लिए वकील आ रही है कल सुबह 9 बजे। थैंक यू जेठालाल इंफॉर्मेशन देने के लिए। हे भगवान, आजकल के मर्दों का बिल्कुल भरोसा ही नहीं किया जा सकता, सच्ची। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, कल सुबह 9 बजे वकील आ रही है अय्यर भाई को डाइवोर्स की नोटिस देने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप बाकी सबको बता देंगे? हाँ बता दूँ। एक मिनट जेठालाल, ये डिवोर्स के लिए सुबह वकील साहिबा आ रही है, ये तुमने बेचारा अय्यर भाई को बताया कि नहीं बताया? एक मिनट तारक, बेचारे अय्यर भाई मतलब? इस पूरी सिचुएशन में मेरे हिसाब से बेचारे बबीता जी है। अय्यर भाई ने बबीता जी को बेचारा बना दिया। अरे अंजलि, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वो अरे मैं हमारे अय्यर भाई बोला तो हमारे की जगह बेचारे निकल गया। तारक, शब्दों में आप कैसे गलती कर सकते हैं? भाई सॉरी बोल दिया ना, हो गई भूल हो गई भाई, सॉरी। हाँ सॉरी सॉरी जेठालाल बोलो। मैं ये कह रहा था कि मेरी अय्यर भाई से इस बारे में बात हो गई है, बाकी सबको आप बता देंगे? हाँ मैं सबको बताया था। ठीक है जेठालाल, सुबह वकील साहब आ रही है तो हम सब लोग मिलेंगे कहाँ? क्योंकि सारे ही लोग होंगे तो तुम्हारे घर में मिलेंगे तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी, है ना? अच्छा एक काम करता हूँ, मैं भिड़े को बोल देता हूँ कि वो क्लब हाउस खुलवा दे, वहाँ ठीक रहेगा मिलना। हाँ ठीक है, ओके। मित्रों, बच्चे और भाग्य कोई भी खेल खेल सकते हैं। इनके खेल में कुछ भी सही या गलत नहीं होता, ये जो ऐसा चाहते हैं वैसा ही खेल खेलते हैं। और इस वक्त भाग्य बबीता जी और अय्यर के बीच में डिवोर्स का खेल खेल रहा है। कल सुबह वकील आने वाली है और हंगामा होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि सुबह वकील आएंगे उसके पहले अभी भाग्य को बहुत खेल खेलने बाकी है। अभी तो बीच में एक रात है और ये रात बहुत सारे खेल हमें दिखाने वाली है, क्योंकि अय्यर इस वक्त मंदिर में है और बबीता जी जेठालाल और दया भाभी के घर है। सारे लोग बड़े परेशान है। अब देखना यह है कि यहाँ इस रात के सन्नाटे और गलतफहमी के अंधेरे में क्या क्या होता है, क्योंकि इस वक्त गोकुलधाम निवासियों के मन में विचारों का युद्ध चल रहा है। ये विचारों का युद्ध कौन से नए हंगामे लेके आता है ये तो मैं इस वक्त कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि यहाँ इस अंधेरी रात में इस गलतफहमी की वजह से बहुत हंगामे होंगे और आपके घरों में होंगे ठाकों के उजाले। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.